जाकी कहती है हनुमान की, जाकी कहती है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आए, ताकि पैज पूजी आई, जाकी कहती है हनुमान की। यह रेखा कुलीश पाषाण की, यह रेखा कुलीस पाषाण की, अघटी घटन सुघटन विघटन, घटी घटन सुघटन विघटन, ऐसी वीरू दावली नहीं आन की, ऐसी वीरू दावली नहीं आन की, जाकी कहती है हनुमान की, जाकी कहती है हनुमान की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, मूर्ति मोद निधान की, तापर सानु कूल गिरिजा, तापर सानु कूल गिरिजा, शिव राम लखन अरुजान की, शिव राम लखन अरुजान की, जाकी कहती है हनुमान की, जाकी कहती है हनुमान की। तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, खानी सकल कल्याण की, खानी सकल कल्याण की, जाकी कहती है हनुमान की, जाकी कहती है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई, ताकि पैज पूजी आई, जाकी कहती है, जाकी कहती है, जाकी कहती है हनुमान की। अभी आपने जो स्तुति सुनी, इसे आश्रय का पद कहा जाता है और हनुमान जी के प्रति आश्रित होने का सघन भाव इसमें निहित है। तुलसीदास जी की यह रचना है विनय पत्रिका से और इसे गाया है वर्षा शुक्ला जी ने, कनाडा से भेजा है। अब यहाँ जो एक विशेष बात मैं बताने जा रहा हूँ कि श्री राम के चरणों में प्रीति कैसे जगे। वर्षा जी के पास गायन का गुण है और ये इसे भुलाए बैठी थीं। इनको मैंने प्रेरित किया कि ये स्तुतियों के माध्यम से, गायन के माध्यम से
राम के चरणों में प्रीति लगाएं। और हनुमान जी तो सर्वप्रथम गुरु हैं राम से मिलाने वाले। तो वर्षा जी ने हनुमान जी के इस आश्रय के पद को एक अपने ही रूप में, अपनी ही शैली में गाया है। वैसे ये राग सारंग की रचना है, किंतु उन्होंने इसे अपने भावों का रंग दिया है। इससे यह प्रेरणा लेनी है कि राम ने हमें जो गुण दिए हैं, उन गुणों को निखार कर हम फिर से राम को लौटा दें। जैसे इनको गायन का गुण दिया, तो ये अपनी गायकी के माध्यम से राम जी को वही अर्पित कर रही हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो अर्पित करना है उसे निखार कर करना है और संवार कर करना है। इस पद की व्याख्या भी मैं आपको सुनवा रहा हूँ, वह भी सुन लीजिए, जिससे फिर से आप जब इस पद को पुनः सुने, जाग की गति है हनुमान की, तो आप हनुमान जी के आश्रित हो जाएं, उनके शरणागत हो जाएं। राग सारंग की रचना जाग की गति है हनुमान की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसे हनुमान जी का आश्रय प्राप्त है, जिसे हनुमान जी की शरण प्राप्त हो गई, फिर उसका कल्याण ही कल्याण है। जाग के गति है हनुमान की। यहाँ गति का अर्थ स्पीड या रफ्तार नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। साहित्य में शब्द के बहुत सारे शेड्स होते हैं, बहुत सारी छायाएं चलती हैं। तो यहाँ पर जो गति शब्द है, उस गति शब्द का अर्थ है आश्रय। जैसे हम कहते हैं ना, भाई तुझे कौन सी गति प्राप्त हो रही है, किस गति को वह प्राप्त हुआ। गति अर्थात स्थिति, अर्थात आश्रय, शरण। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जिसे हनुमान जी का आश्रय है, जाग की गति है हनुमान की। जो शरणागत हो गया हनुमान जी का, ताकि पैज पूज आई, फिर समझ लो कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। पैज प्रतिज्ञा, संकल्प, मनोकामना, इच्छा, जो भी उसने धारण की है, समझ लीजिए कि वह पूरी हो ही गई। क्यों? यह रेखा कुलिस पाषाण की। क्योंकि यह जो बात मैं कह रहा हूँ, यह बात पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे कहते हैं पत्थर की लकीर पर बात खींचती हो, यह तो रेखा है कुलिस पाषाण की। कुलिस पाषाण माने हीरे की, पत्थर की लकीर नहीं है हमारी यह बात। हमारी यह बात हीरे पर खींची गई, हीरे से लकीर है। तो हीरे की लकीर कैसे मिटेगी, और हीरे पर ही खींचती गई हो। तो ऐसे कुलिस कठोर पत्थर की यानी हीरे की रेखा है हमारी बात, कि जो भी हनुमान जी की शरण में आ गया, उसकी प्रत्येक मनोकामना, इच्छा और प्रतिज्ञा पूरी होगी ही होगी। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आए, यह रेखा कुलिस पाषाण की। अघटित घटन, कैसे हैं हनुमान जी? जो असंभव हो उसको भी संभव कर देते हैं। अघटित, जो लगता है कि कभी हो ही नहीं सकता काम, असंभव है, दुनिया की कोई ताकत इस काम को नहीं कर सकती। तो हनुमान जी उस असंभव काम को भी घटन यानी घटा हुआ, सुघटित बना देते हैं, संभव बना देते हैं। असंभव को करने वाले हैं हनुमान जी संभव। अघटित घटन, सुघट विघटन, और जो चीज़ लगती है बहुत आसान है, उसको बहुत मुश्किल भी बना देते हैं। अब आसान को मुश्किल बनाने वाली बात समझ लीजिए, पहले भी मैं समझा चुका हूँ, फिर समझ लीजिए कि जो बुरी शक्तियाँ ये समझती हैं कि आपका नुकसान करना बहुत आसान है, वे उन बुरी शक्तियों को नाके चने चबवा देते हैं और उनके लिए वो मुश्किलात खड़ी कर देते हैं, वो कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देते हैं कि उनको जो आसान लगता है कि तुम्हारा अहित करना बड़ा आसान है,
वो उनकी आसानी बहुत कठिनाइयों में बदल देते हैं। राक्षसों को लगता था कि क्या है, राम और लक्ष्मण अभी मार कर आ जाएंगे हम उनको, लेकिन हनुमान जी के रहते उन्होंने राक्षसों के इन मंसूबों को, जो समझते थे कि बेहद आसान है, बहुत सरल हैं उनकी ये इच्छाएं कि जाकर राम और लक्ष्मण को वश में कर लेंगे, उनको असंभव बना दिया। ऐसी विरुद्धावली नहीं आन की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसी जो विरुद्धावली है, यानी ऐसा जो यश है, नहीं आन की, और किसी के पास नहीं है। जो हनुमान जी के पास है ऐसी यश की गाथा कि असंभव को संभव कर दें, संभव को असंभव कर दें, और इनकी शरण में जो आ जाए उसकी हर प्रतिज्ञा पूरी कर दें, ऐसी किसी अन्य देवता के पास नहीं आन की। ऐसा यश किसी और देवता को, किसी भी प्रकार की शक्ति को प्राप्त नहीं है जो हनुमान जी को प्राप्त है। सुमिरत, इनका सुमिरन करते हैं और अधिक कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सुमिरन करते ही संकट सोच विमोचन, जो संकट हैं, चिंताएं हैं, सोच हैं, उनका नाश हो जाता है सिर्फ इनका स्मरण मात्र करने से, सुमिरन करने से। सुना है ना आपने, महावीर जब नाम सुनावे, याद आ गया ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कि जैसे ही हनुमान जी का नाम सुना दो इनको, इन बुरी शक्तियों को, फौरन भाग जाती है। नाम लेना ही पर्याप्त है, बाकी बातें तो छोड़ दो। हनुमान जी आए वो तो बहुत ही दूर की बात है। हनुमान जी का नाम ही सुमिरत संकट सोच विमोचन। आपने सुमिरन किया नहीं कि जो संकट हैं, जो चिंताएं हैं, जो सोच है, उनका विमोचन, उनका नाश हो जाता है। ऐसी महिमा, ऐसी वृद्धावली नहीं आन की, और किसी के पास नहीं है। मूर्ति मोद निधान की, और कैसी मूर्ति है हनुमान जी की, आनंद की, मोद की, प्रमोद की। ऐसे निधान है वो, ऐसे भंडार हैं। हनुमान जी के मुख को देखते रहो, परम शांति और आनंद से भर जाएंगे। ऐसी सरलता, ऐसी सहजता, ऐसा सौंदर्य कि जो हृदय को खींच खींच ले। मूर्ति मोद निधान की, तापर सानुकूल, गिरिजा हर लशन, राम अरुजान की, तुलसी कपि की कृपा बिलोकन, खानी सकल कल्याण की। अब इसका अर्थ थोड़ा उल्टा लेकर चलना पड़ेगा हमें। सबसे आखिर से कहते हैं हनुमान जी क्या हैं, खान सकन कल्याण की। ये सारे कल्याणों की खान है हनुमान जी, भंडार हैं कल्याण के ही। कल्याण के अतिरिक्त इनके पास और कुछ नहीं है। ये राक्षसों और दुष्टों को भी मारते हैं ना, तो मारकर उनका कल्याण ही करते हैं। तो ये कल्याण की खान है। अब अर्थ और रिवर्स गियर में चलेगा, बैक गियर में। तुलसी कपि की कृपा बिलोकन। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो हनुमान जी है ना, ये जिस पर कृपा दृष्टि कर देते हैं, तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, उस पर सभी देवी देवता कृपा करते हैं, जिस पर हनुमान जी कृपा करते हैं। और सानुकूल, तापर सानुकूल गिरजा, कहते हैं कि उस पर कौन कौन सानुकूल, अनुकूल हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी ने जिसको कृपा दृष्टि से देख लिया, पहले तो ये समझ लो कि तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, प्रसन्न हो गए हनुमान जी, और प्रसन्न होकर हनुमान जी ने आपकी तरफ देख भर लिया। बस फिर क्या है, हनुमान जी के प्रसन्न होते ही आपके ऊपर कौन कौन प्रसन्न हो जाएंगे ये बता रहे हैं। तापर सानुकूल, आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपके फेवर में आ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। कौन कौन? गिरिजा पार्वती, हर भगवान शिव, लक्ष्मण जी, राम और जानकी, राम और सीता। आपने उनको प्रसन्न नहीं किया है, ना आपने पार्वती की उपासना की, ना आपने भगवान शिव की, ना राम लक्ष्मण सीता की, किसी की भी नहीं की।
लेकिन हनुमान जी आप पर प्रसन्न हो गए, किसी कारण भूल चूक गलती से, भूल चूक से ही होंगे वो प्रसन्न होंगे तो भैया हम बता दें आपको, क्योंकि कर्म तो ऐसे हैं नहीं कि हमारे कर्म हनुमान जी को रिझा दें, कर्म तो खोटे ही हैं। लेकिन उन खोटे कर्मों के रहते भी भूल चूक से अगर हनुमान जी ने प्रसन्न होकर देख लिया हमारी तरफ, तो बस उनके देखते ही भगवान शिव, पार्वती, राम, लक्ष्मण, सीता ये भी देखेंगे कि अरे हनुमान जी प्रसन्न होकर इसे देख रहे हैं, तो चलो इस पर हम भी कृपा करते हैं। तो वे सब भी कृपालु हो जाएंगे, सानुकूल हो जाएंगे। ऐसी दिव्यता, ऐसी विरुदावली नहीं आन की और किसी की है ही नहीं कि हनुमान जी ने देख लिया कि प्रसन्न होकर, बाकी सभी देख रहे हैं अब प्रसन्न होकर, सभी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये इतनी प्यारी स्तुति है तुलसीदास जी की, इतनी प्यारी स्तुति है कि अगर इसी का गायन कर लिया जाए, इसी को सुन लिया जाए, तो हनुमान जी के कान भी खनक उठेंगे। ये बात पक्की है, यह रेखा कुलिस पसान की, ये सूत्र आपको इस समय दिया जा रहा है। प्रयास करें इसको गाने का, स्वर चाहे कैसा भी हो आपका, कोई अंतर नहीं पड़ता स्वर से, भाव होना चाहिए, बस भाव। जा के गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिस पसान की।